हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा झारखंड सीजीएल पेपर 2 हिंदी के लिए जो निर्धारित कवि दिए गए हैं उनके क्रम में ये 2 नंबर पे आता है। ये पेपर 2 का चैप्टर 6 है, जिसका पार्ट 2 है। इससे पहले यदि आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको सारे वीडियोस जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो इसको आप चेक कर लोगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमने जो पूरा सिलेबस दिया गया है इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 2 को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें विद्यापति को हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम आज कबीर को देख रहे हैं। उसके बाद जो बचे हुए हैं सारे को कंप्लीट करेंगे, तो हम लोग पूरे सिलेबस को यहाँ पे खत्म करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने कहानी, नाटक, उपन्यासों को नहीं पढ़ा है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दिया है, तो आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर और पढ़ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल। इसे आप टाइप कर भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम कबीरदास के सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि इनका जो जीवन का जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे हम देख लेते हैं। तो कबीरदास हैं जिनका जन्म 1398 ईस्वी में कहाँ हुआ था, तो वो वाराणसी के पास लहरता, ठीक है, लहरतार नामक एक स्थान है वाराणसी के पास, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। कब? 1398 ईस्वी में। ये आप याद रखेंगे। इनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी, तो मृत्यु इनको मगहर के पास हुई थी और 1518 ईस्वी में हुई थी। इनका उपनाम कई सारे दिए जाते हैं। कबीर जो दास हैं उनके कई सारे उपनाम हैं, जैसे कबीर दास हो गए, कबीर परमेश्वर हो गए, कबीर साहब हो गए। तो ये आप याद रखेंगे। इनकी माँ का नाम था नीमा। इनके जीवन के बारे में कुछ जो एग्जैक्ट जो जानकारी है वो नहीं मिलती है, लेकिन इनका लालन पालन जो किया था वो उस माता का नाम नीमा था, और इनके पिता का नाम नीरू जुलाहे थे, वो पेशे से जुलाहे थे, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम लोई था, और इनके जो पुत्र का नाम कमाल था, और जो पुत्री है उसका नाम कमाली था। गुरु इनके कौन थे, तो ये गुरु इनके रामानंद थे। ये याद रखेंगे। रामानंद के कई सारे शिष्य थे, उनमें से एक कबीर थे। ये भक्ति काल के कवि थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने भक्ति से संबंधित निर्गुण, याद रखेंगे कि निर्गुण में ये विश्वास करते थे, तो भक्ति काल के ये कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा आप याद रखेंगे अवधी, सदुक्खड़ या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये कई सारे भाषाओं में लिखते थे। कबीरदास की प्रमुख रचनाओं में आप याद रखेंगे कि साखी शबद रमैनी, ये बीजक जो है उसका एक पाठ है, बीजक जो है उसी का ये 3 पाठ है। उसके बाद सारत्व, ये याद रखेंगे। तो कई सारे इनकी रचनाएं हैं, धीरे धीरे हम सभी को देखेंगे। उनके जीवन परिचय के जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको देखें। उसके बाद उनका जो कबीरदास जो है उनका जो काल आता है वो 15वीं सदी के लगभग आसपास आता है। 14वीं से 15वीं शताब्दी के ये रहस्यवादी कवि थे, ठीक है। रहस्यवादी कवि और संत माने जाते हैं, ये आप याद रखोगे। रहस्यवादी कवि वे जो थे वो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा, भक्ति काल जो था उसके निर्गुण शाखा से संबंधित है, और निर्गुण शाखा के भी ज्ञान मार्गी जो शाखा थी, ज्ञान मार्गी उप शाखा थी, उसके ये महानतम कवि थे। ये आप याद रखोगे फैक्ट को। ये हिंदी प्रदेश के, इनकी हिंदी का जो भाग क्षेत्र था उसमें भक्ति आंदोलन में इनका गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको सिख का जो आदि ग्रंथ है उसमें शामिल किया गया है, और वे ईश्वर के जो सर्वोत्तम रूप हैं, जो ईश्वर का एक रूप को, उन्हीं को ये मानते हैं, उन्हीं में विश्वास रखते हैं। इनकी जो उन्होंने जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी, कर्मकांड थे, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो विधवा का पुनर्विवाह का रोक हो, ये सब जितने भी कुरीतियां थी, जाति प्रथा हो, इन सब पे उन्होंने, अंधविश्वास हो, इन सब की काफ़ी निंदा की, और उसके बाद सामाजिक बुराइयों को कड़ी आलोचना इन्होंने अपने दोहे या फिर रचनाओं के तहत की थी। इनके जीवन काल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को अनुसरण किया, ठीक है। ये आप याद रखोगे, हिंदी मुस्लिम दोनों को इन्होंने अनुसरण किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी थे। जो कबीर की जो शिक्षाएं हैं, जो अपने दोहे, अपने जो साहित्य से इन्होंने शिक्षा देने का प्रयास किया, उनके जो पालन करते हैं उसे कबीर पंथ कहा जाता है। यह याद रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इनको मस्त मौला कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा है, तो वो मस्त मौला कहा है। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि थे, ये आपको याद रखना है। कबीर साहब का जन्म जो हुआ था उसका ठीक ठाक जानकारी तो नहीं मिल पाती है, लेकिन आमतौर पे 14वीं से 15वीं शताब्दी में मान सकते हो कि इनका जन्म हुआ था। लेकिन आपको कई जगह मिलेगा कब, तो 1398 ईस्वी में मिलेगा देखने को, तो ये आप याद रखेंगे 1398 ईस्वी। वर्तमान काशी जो अभी बनारस कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। मान्यता के अनुसार इनका जन्म वही जो मैंने बताया 1398 ईस्वी में संवत 1455 में
जो ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के जो ब्रह्म मुहूर्त था, सूर्य जो ब्रह्म मुहूर्त कहने का मतलब जो सूर्योदय से जो पहले का समय होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। इसी के समय ये इनका जन्म हुआ था। ये एक जुलाहा का काम करते थे और इनका पालन पोषण जैसा कि मैंने बताया नीरू और नीमा करते थे। ठीक है, ये आप याद रखोगे। इनके पुत्र और उनके जो जितने भी चीज़ हैं उनको बारे में मैंने बता दिया। कबीरदास जो वैष्णव संत जो थे रामानंद, उनको अपना इन्होंने गुरु माना था, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो कबीरदास थे, उनके जीवन का जो आखिरी समय है उसमें वो मगहर चले गए और उनका जो मृत्यु हुआ था वो 1528 ईस्वी में यहीं पे मगहर में हुई थी। इनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे कि साहित्य से रिलेटेड इनकी क्या क्या जो भक्ति काल में योगदान रहा है। तो कबीरदास जी जैसा कि मैंने बता दिया, निर्गुण जो निराकार ईश्वर है इसमें वो विश्वास करते थे। ठीक है, इनका मानना था कि ईश्वर कण कण में विद्वान है, हर जगह ईश्वर विद्वान है। वो निर्गुण शाखा से संबंधित थे, वो निर्गुण के ज्ञानश्रयी शाखा। ठीक है, ये जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें ये सब चीजें दिया गया है। यही कारण है कि अवतारवाद या फिर बहुदेवतावाद हो या फिर मूर्ति पूजा हो, इन सब का इन्होंने पूरी जोर से खंडन किया था। तो ये आप याद रखोगे कि अवतारवाद, बहुदेवतावाद या फिर मूर्ति पूजा हो, इनका इन्होंने काफी जोर से खंडन किया था। कबीरदास की जो काव्य में समाज सुधार की भावनाओं स्पष्ट रूप से आप देख सकते हो। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसमें आप देखोगे कि वो समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं उनको बस सुधारने का प्रयास करते हैं अपने रचनाओं से। ठीक है, इनकी जो जन्म की स्थिति थी, जब इनका जन्म हुआ था कबीरदास के, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति हो, चाहे तो सामाजिक स्थिति हो, आर्थिक, धार्मिक, सारी स्थितियों की झलक आपको इनके दोहे से ही मिल जाएगी। इनका जो जीवन था उसके दोहे से ही आपको पता चलेगा कि भारत की उस समय स्थिति क्या थी। इन्होंने जो एक और तो मुसलमान के जो धर्मांधता है उससे समाज परेशान था। इनके दोहे से आपको देखने को मिलेगा कि एक और तो मुसलमान जो है वो उसकी धर्मांधता से समाज परेशान था, तो दूसरी ओर हिंदू धर्म के विधि विधान और पाखंड से लोग काफी शोषण किया जा रहा था। तो इन सब को ध्यान में रखकर ही उनकी रचनाएं हुई थी और इनका पूरी जोर उन्होंने खंडन किया था। जनता में भक्ति भावना का अभाव था। ऐसे घर्षण में कबीर जो दास थे अपने दोहे के माध्यम से उस समय के लोगों में जीवन भक्ति भावना को जगाया था। तो ये आप याद रखोगे। इस्लाम धर्म के आगमन से भारतीय समाज व्यवस्था में उठान पटक चालू हो गया था, क्योंकि जो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल हो चुकी थी। इसमें जो नीच जाति थे, नीचे तबके के जो लोग हुआ करते थे, उनका काफ़ी शोषण किया जाता था। तो इन सब के कारण काफ़ी उठा पटक उस समय की स्थिति उस समय देखने को मिली थी। जब खास करके आप देखोगे कि जब प्राचीन काल में भी धार्मिक आंदोलन हुए थे उसके यही कारण थे, क्योंकि उस समय भी जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म या कई सारे जो धर्म आए हैं उनका यही कारण था कि जो नीचे तबके के लोग होते थे उनको वो स्थिति नहीं दे पा रही थी हिंदू धर्म के लोग जो उनको मिलना चाहिए था, चाहे वो वैश्य समाज के लोग हो। सबसे ज़्यादा वैश्य समाज के लोग को देखें, क्योंकि आर्थिक स्थिति की जो जितनी भी आर्थिक जो क्रियाकलाप हुआ करते थे प्राचीन काल में वो सब वैश्य देखा करते थे। तो वैश्य लोगों को उस समय की जिस तरह से वो आर्थिक स्थिति में सहयोग करते थे उस तरह से उनको समाज में उनका जो समाज में स्तर उन्हें नहीं मिल पाता था, जिस कारण से वो एक जो अलग सा धर्म बौद्ध धर्म जब आया तो उसमें वो उसकी ओर वो आकर्षित हुए और इस कारण से धार्मिक आंदोलन उस समय चला था। उसी तरह से जब आधुनिक काल में जो धार्मिक आंदोलन चला था, जो लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जो धार्मिक आंदोलन चला था, उसका भी यही कारण बना था। क्योंकि जब अलग अलग लोग भारत पे आक्रमण करने लगे तो भारत की जो हिंदू धर्म में कुरीतियां थी उन सब पे उजागर होने लगा, क्योंकि अलग जो धर्म हुआ करते थे उसमें कुरीतियां अलग टाइप की होती थी, इसमें अलग टाइप की होती थी। तो इस कारण से जब हिंदू धर्म पे आघात होने लगे तो एक स्वाभाविक रूप है कि किसी चीज को बचाने के लिए आपको कोई अच्छा काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से फिर से एक धार्मिक आंदोलन जो उद्भव हुआ। ठीक है, आपने स्थिति को समझा होगा। बाकी आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों के बारे में आप काफ़ी अच्छे तरीके से जान पाओगे। कबीरदास की जो कविताएं हैं उसमें सारे चीज़ों में उन्होंने पाखंड हो और पाखंडवाद हो, धर्म के नाम पर जो ढोंग करने वाले हैं उन सबको उन्होंने काफ़ी जो कड़ी आलोचना की है। अपने दोहे से समाज में अंधविश्वास जो है उसको हटाने का काफ़ी इन्होंने प्रयास किया है। इनके जो साहित्यिक जो जीवन है उसमें इन्होंने कई सारी रचनाएं की, जिसमें साखी शबद रमैनी सबसे ज़्यादा आप जानते होंगे। साखी
इस ग्रंथ में कबीर साहब जो है, कबीर जो साहब है वो साखियों के माध्यम से सुरता मतलब आत्मा होता है, और आत्मा और परमात्मा को ज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। किसमें? तो साखी में। ये बीजक जो है, बीजक का ही 3 रूप होता है, 3 भाग होता है, साखी, शब्द, रमैनी। तो कबीर के वाणी के संग्रह के किसने इसको किसने संकलन किया, ये आपको पूछा जाएगा। तो आप बताओगे क्या? तो संकलन इसका धर्मदास ने किया था, जिसका नाम बीजक है। इसमें साखी, शब्द, रमैनी के नाम से इसका संकलन किया गया था, 1464 ईस्वी में किया गया था। इसके जो 3 भाग है, जैसा कि मैंने बताया, रमैनी, शब्द, साखी। तो इसका अर्थ होता है, रमैनी का अर्थ रामायण होता है, शब्द का अर्थ शब्द होता है, और साखी का अर्थ साक्षी होता है। तो रमैनी जो है, जिसका अर्थ रामायण होता है, इसमें जो छंद है वो कौन सा प्रयुक्त हुआ था? तो इसमें चौपाई और दोहे का प्रयोग किया गया है। और इसकी जो भाषा क्या है? तो इसमें ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आप याद रखोगे। उसी तरह से जो शब्द है उसका अर्थ शब्द होता है, जिसमें गे पद मतलब गाने योग जो पद है उसका प्रयोग किया गया है, और इसकी भी भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली है। उसी तरह से साखी है, जिसका जो अर्थ है साक्षी होता है, और उसमें दोहे का रूप में इसका प्रयोग किया गया है, और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी पंजाबी मिलती है, या फिर इसे खड़ी बोली में आप देख सकते हो। इनकी जो 3 रचनाएं हैं, जिनमें शब्दावली आती है, कई सारे रचनाएं हैं जिनमें शब्दावली, दोहावली, ग्रंथावली और कबीर सागर। तो जो शब्दावली है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से जो कबीर साहब है वो आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी में बताया है। ठीक है, आत्मा का जो आत्मा जो मनुष्य की है, उसको अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी ही बताया है कि आत्मा ही जो है जिससे आप परमात्मा को जान सकते हो। दोहावली में कबीरदास लिखते हैं, दोहावली में कबीरदास का जो मेन फोकस है वो है, मुख्य तौर पे इसमें कबीर साहब ने दोहे सम्मिलित किए हैं, जितने उनके दोहे हैं, जिनको यहाँ पे इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से ग्रंथावली है, इसमें कबीर साहब जी के पद और दोहे सम्मिलित किए गए हैं। इसमें पद और दोहे दोनों सम्मिलित किए हैं, लेकिन दोहावली में सिर्फ दोहे सम्मिलित किए गए हैं। जो कबीर सागर है, इसमें सूक्ष्म वेद, जिसमें परमात्मा की विस्तृति की जानकारी इसमें आपको मिलती है। तो ये कबीर साहब के कुछ जो साहित्यिक जीवन था उससे संबंधित हमने चीजों को देखा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कबीर जो है वो पढ़े लिखे नहीं थे। उसने स्वयं ही कहा है, कबीर ने स्वयं ही कहा है कि मासी कागद तो छुओ नहीं, मासी कागद तो छुओ नहीं, कलम गाहिना हाथ। इसका अर्थ है कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ है, मैंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया है। तो ये कहना चाहते हैं कि मैंने इससे ये सारी चीजें नहीं की है। तो आखिर उनकी रचनाओं को, ग्रंथ को, उनकी जो रचनाएं होती थी उनको लिखता कौन था? तो कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं वो कबीर देखते थे, सामाजिक स्थितियों को देखते थे, उनकी जो गहन जो चिंतन था उसके अनुसार वो जो बोला करते थे, वो बोलते थे। तो जो उनके जो शिष्य है उनको वो संकलित कर लेते थे, जिसमें प्रमुख रूप से धर्मदास को आप जानते होंगे। ठीक है, इनके जो 2 शिष्य भागोदास और धर्मदास के बारे में आप याद रखेंगे, ये जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कबीर के जो छंद है, जैसा कि मैंने बताया, गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित किया गया है, तो ये आप याद रखोगे। उसके बाद जो क्षति मोहन सेन है, क्षति मोहन सेन ने कबीर के दोहे को कई सारे जो क्षेत्र हैं उनसे संकलित किया, उनको एकत्र किया। और इसी तरह से जो रविंद्रनाथ ठाकुर है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर भी कहा जाता है, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यह याद रखोगे, जिससे अंग्रेजी में जब अनुवाद इसे कर दिया गया तो यह विश्व पटल पर भी कबीर के जो दोहे हैं वो काफी जो कुख्यात बोल रहा हूँ, काफी ख्याति इनकी प्राप्त हुई। ठीक है, इसी तरह से हिंदी में श्याम सुंदर दास हो, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, इन सब ने भी कबीर के जो दोहे हैं उनको काफी, उनकी जो साहित्यिक साधना अपने ग्रंथों के माध्यम से, उनमें कबीर के जो दोहे हैं उनको समाज के जो स्थिति है उसके रूप में प्रकट करने का इन्होंने प्रयास किया है। मतलब सीधे अर्थ में कहूं तो कबीर के जो दोहे हैं उनको इन सब राइटरों ने अपने जो संकलन है उसमें भी इन्हें समाहित करने का प्रयास किया है। साधु संत हो या फिर फकीर हो, इन सब के साथ वो जब बैठते थे तो उनसे वो वेदांत हो, उपनिषद हो, योग हो, इन सब के ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया था। देशाटन सबसे जो जरूरी बात इनके बारे में मिलती है वो होती है, ज्ञान का जो अर्जन किया जाता है वो सबसे ज्यादा ज्ञान का आपको अर्जन कब होगा? जब आप देशाटन करेंगे, मतलब चीजों को आप अनुभव करेंगे घूम घूम के। जैसे गांधी जी ने जब आधुनिक भारत के आंदोलन में जब गांधी जी सम्मिलित हुए थे तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो उन्होंने स्टार्ट किया था, उससे पहले उन्होंने पूरे भारत का 1 साल तक भ्रमण किया था। तो सबसे जो जरूरी चीजें होती है वो सामाजिक स्थिति को समझना,
जो फिजिकल रूप में जब सामाजिक स्थिति को आप समझ लेंगे तभी आप उन चीज़ों पे गहरे तरीके से काम कर पाएंगे। अब कबीरदास के जो प्रसिद्ध दोहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप याद रखो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते तो चक्की भली जो पी सिखाए संसार। इसी तरह से कई सारे जो कबीर के दोहे हैं जिनको मैंने यहाँ पे आपको टाइप करके दे दिया है, इनको आप पढ़ लोगे क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक आप देख सकोगे कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए गान, मोल कलो तलवार का पड़ी रहे दो म्यान। ठीक है, तो ये कई सारे जो दोहे हैं उनको मैंने यहाँ पे संकलित कर दिया है, तो आप इनको देख लोगे। कबीर साहब के दोहे हैं जो पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा ज्यो तार प्रभात। जिसका अर्थ हुआ, मैंने भावार्थ भी इसका लिख दिया है कि कबीर साहब इसके अनुसार कहना चाहते हैं कि जो नेकी करने की सलाह देते हुए क्षणभंगुर मानव शरीर की सच्चाई लोगों को बता रहे हैं कि पानी के बुलबुले की तरह मनुष्य का शरीर जो है वो क्षणभंगुर है। जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे ही देह भी एक दिन नष्ट हो जाता है। तो ये उनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कबीरदास का जो कलात्मक पक्ष है वो क्या था, तो ये साधु संत की संगीति में रहने के कारण इनकी जो भाषा है वो पंजाबी, फारसी, राजस्थानी, ब्रज, भोजपुरी और खड़ी बोली, इन सब शब्दों का आपको प्रयोग मिलेगा, जिस कारण से इसे सदुगड़ी भाषा कहा जाता है। ठीक है, सदुकड़ी भाषा या बोलो या फिर पंचमेल खिचड़ी बोलो, मतलब कई सारे भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया जिस कारण से ये शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, इनकी जो काव्य दोहा शैली में लिखे गए हैं और गे पद है, मतलब इनको गाया जाता है, गे पद में गे शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने श्रृंगार और शांत रस का और हास्य रस का इन्होंने प्रयोग मिलता है, इनके जो साहित्य है उसमें इनका प्रयोग मिलता है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि बीजक जो रचना है उसमें 3 भागों में बांटते हैं, साखी, शबद और रामायणी में। उसी तरह से इनकी अन्य रचनाएं हैं अनुराग सागर, साखी ग्रंथ, शब्दावली, कबीर ग्रंथावली और सारत्व। तो ये कुछ रचनाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। इनकी भाषा के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है या फिर इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास का जो भाव पक्ष था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये निर्गुण निरंकार जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूँ, ब्रह्म जो ब्रह्मा है, जो एक ईश्वर जो कहा जाता है, उनको ये उपासना करते थे। ठीक है, ये दोनों संप्रदाय, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, इन सबको वो जो कुरीतियां हो उनका इन्होंने जमकर जो व्यंग्यात्मक इन्होंने कठोर इनका विरोध किया है। इनकी जो भाव पक्ष थे, जो कबीरदास का भाव पक्ष था उसमें सत्य भावना थी, दृढ़ आत्मविश्वास था, सरल और सहिष्णुता थी, निर्गुण ब्रह्मा के उपासक से रहस्यवाद थे और गुरु महिमा थे। तो ये कबीर के बारे में जो उनके भाव पक्ष थे उनसे संबंधित कई सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई। तो हमने इस वीडियो में कबीर जो थे उनके जो जीवन है, उनका जो साहित्य है, उनका जो भाव पक्ष है, उनका जो सिद्धांत है, उनको हमने इस वीडियो में काफी अच्छे तरीके से देख लिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपके हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो इस वीडियो में हमने कबीरदास को खत्म कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पार्ट 3 होगा, जिसमें हम आगे के जो कवियों हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करने का प्रयास करेंगे और हमारा जो पेपर 2 है उसके पूरे सिलेबस को हम खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करिए। अब आपको स्क्रीन पे हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।